हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है। बेसिकली ये दो चैप्टर हैं और ये दोनों साथ में चलते हैं। मिक्सचर अलग होता है, एलिगेशन वैसे अलग होता है। एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में और सिंपल इंटरेस्ट में, टाइम एंड डिस्टेंस में, हर चैप्टर अर्थमेटिक का एवरेज में, और ये हर चैप्टर हर टॉपिक आप ले लो, आपका अर्थमेटिक का हर टॉपिक में जाके आपका एलिगेशन लग जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एलिगेशन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पूरे अर्थमेटिक में कहीं ना कहीं ये फिट हो जाता है। जहां भी दो इक्वल क्वालिटी की चीजों को मिलाया जाएगा और एक तीसरी चीज बनाई जाएगी, वहीं पर आपका एलिगेशन लग जाएगा। ठीक है। मिक्सचर में क्या होता है, जैसे आपने दूध में पानी मिला दिया। ठीक है। वाइन है, वाइन में आपने वाटर मिला दिया। ठीक है। कॉपर है, कॉपर में आपने तांबा मिला दिया, मतलब कॉपर वो तो हो गया। ठीक है। सिल्वर मिला दिया, गोल्ड मिला दिया। ठीक है। उस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो मिक्सचर के बारे में छोटी छोटी जो बेसिक बातें होती हैं, एक बार वो समझ लो कि मिक्सचर में क्या क्या कंसेप्ट हमें याद रखने हैं और एलिगेशन में क्या क्या कंसेप्ट हमें याद रखने हैं। एलिगेशन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और मिक्सचर तो लगाना कैसे है, कैसे उसको करना है। ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। बेसिकली मिक्सचर क्या होता है, यहाँ से अगर मैं बात करूं, मिक्सचर पे पहले हम बात करेंगे। ठीक है। मिक्सचर का मतलब होता है किन्हीं भी चीजों को आपस में मिला देना। ठीक है। आप कुछ भी मिला सकते हो, दूध में पानी मिला दिया। ठीक है। शराब में पानी मिला दिया, शराब में सोडा मिला दिया। ठीक है। सोने में चांदी मिला दिया। ठीक है। जिंक में तांबा मिला दिया। तो इस तरीके से कुछ भी मिलाया जा सकता है। बट हमेशा जो चीजें आपको मिक्सचर के बारे में याद रखनी है वो हमेशा क्या होती है, छोटी छोटी होती है। एक बार उनको देख लो। ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि मान लो कि आपके पास कोई मिक्सचर है। ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई मिक्सचर है ऐसे। ठीक है। और इसमें ए और बी का रेशियो कुछ भी आपको दिया हुआ है, मान लो कि आपका 3 और 2 का दिया हुआ है। ठीक है। अगर आपने इसमें से एक्स लीटर, मान लो आपने एक्स लीटर आपने इसमें से मिक्सचर निकाल लिया। ठीक है। तो मिक्सचर निकालने के बाद एक्स लीटर क्या निकाला है आपने, मिक्सचर निकाल लिया। ठीक है। तो जो रेशो आपका उसमें पहले था, सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखना, उसी रेशो में आपका निकल कर जाएगा जिस रेशो में आपका ए और बी उसमें पहले से है। ठीक है। अगर ए और बी उसमें 3 और 2 के रेशो में है तो इसमें से अगर आपने एक्स लीटर मिक्सचर निकाला है तो उसी रेशो में निकल के जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना। दूसरी बात, अगर यहाँ पर ये मिक्सचर बच गया है तो इसमें जो बाकी बचे हुए मिक्सचर का जो रेशो रहेगा वो भी वही रहेगा जो पहले वाले मिक्सचर का आपका था, क्योंकि उसी रेशो में निकल के चला गया, जिसमें था उसी में निकलेगा, उसी में बचेगा। कब तक बचेगा, जब तक आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं कर देते हो। ठीक है। सपोज करो मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया, अब ये रेशो आपका पलट जाएगा। पलटने का मतलब बदल जाएगा। ठीक है। मान लो कि आपका ए है और आपका बी है, अब ये रेशो कुछ भी हो सकता है, आप नहीं बता सकते क्या होगा। सपोज करो आपने बोल दिया कि ये रेशो अब आपका 4 और 5 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 4 और 5 का। ठीक है। तो इसमें आपने क्या कर दिया, सपोज करो आपने इसमें एक्स लीटर जो है ना, वो आपने क्या कर दिया, बी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया आपने, बी ऐड कर दिया आपने एक्स लीटर। ठीक है। ऐड किया। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी तो रेशो आपका जब तक वही बना रहेगा। जिस रेशो में आपका मिक्सचर होगा उसी रेशो में अगर कुछ मिक्सचर आपने निकाला है, ए और बी उसी रेशो में बाहर निकलेंगे, और जो निकालने के बाद मिक्सचर बचेगा उसमें भी उसी रेशो में बचेंगे। अगर इसके बाद आपने उसमें कुछ भी किया है, मान लो कि आपने एक्स लीटर सिर्फ ए ऐड कर दिया या सिर्फ आपने बी ऐड कर दिया, तो रेशो आपका चेंज हो सकता है और वो चेंज होकर आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इन्हीं से कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, ठीक है, सपोज करो अगर मैं यहीं पर पिछले वाले बर्तन में ही अगर मैं बात करता हूं, सपोज करो यहां से अगर मैं इसको बताता हूं आपको, इसमें अगर मैं पहले वाले बर्तन की बात करता हूं, ये मेरा पहला बर्तन है। ठीक है। ये मेरा दूसरा बर्तन है और ये मेरा क्या है, तीसरा बर्तन। ठीक है। पहले बर्तन में ये रेशियो जो है आपका 3 और 2 का है, तो दूसरे बर्तन में भी रेशियो आपका कितने का है, 3 और 2 का ही है। ठीक है। और ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है।
तीसरे बर्तन में आपने बोल दिया कि नहीं, रेशो कितने का हो जाएगा आपका, 4 का और 5 का, मतलब कुछ भी हो गया, आपने ये बोल दिया कि ऐसे हो गया। तो हमेशा याद रखना, अगर दूसरे और तीसरे बर्तन को मैं लेके चलूं, इन दोनों को अगर मैं लेके चलता हूं, इन्हीं से क्वेश्चन करना होगा। तो सेकंड बर्तन में और तीसरे बर्तन में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मैंने ऐड क्या किया है, बी ऐड किया है। तो रेशो में भी अगर आपने बी ऐड किया है तो इसका मतलब क्या है कि आपने ए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ए के साथ आपने कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे ए को आपको बराबर रखना होगा, और बराबर करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको 12 बनाने के लिए इसको 4 से गुना कर दो और इसको भी 4 से गुना कर दो, तो ये आपका 12 और ये आपका 8 हो जाएगा। और सॉरी एक सेकंड, इसको 3 से करना होगा ना, इसको 3 से, ठीक है। इसको भी 12 बनाना है तो इसको 3 से करो, ये आपका 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 पंजे 15, ये आपका इतना हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये काम करना पड़ेगा। क्या किया है हमने, अगर मैं पहले बर्तन से दूसरे पे आ चुका हूं, दूसरे और तीसरे बर्तन में, दूसरे में 3 और 2 का रेशो है, फिर इसमें 4 और 5 का रेशो है, तो आपको ये देखना है कि मैंने ऐड क्या किया है। अगर मैंने बी को ऐड किया है तो इसका मतलब ए के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो रेशो में ए को दोनों जगह बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए इस 3 और 4 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम 12 आ गया, तो 12 बनाने के लिए इसको 4 से, इसको 3 से। ऐसा नहीं है आप सिर्फ इसको 12 और इसको 12 बना दो, नहीं, जो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नया रेशो आपका इस तरीके से ये बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज हमेशा याद रखना, जिस चीज के साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, उसको रेशो में आपको दोनों जगह पे सेम रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्सचर में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, जिस रेशो में है उसी रेशो में बचेगा और उसी रेशो में आपका निकलेगा भी, जब तक उसके साथ आप कोई चेंजेस नहीं करोगे उसी रेशो में अपना वो बचा रहेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मिक्सचर की मैं बात करता हूं, तो कभी भी एक फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। कभी भी जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से इतना दूध निकाला जाता है, फिर उसकी जगह पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है, दूध निकाला जाता है, फिर पानी से रिप्लेस, दूध निकाला, फिर पानी से रिप्लेस, एक ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जैसे दूध था, किसी बर्तन में दूध था, आपने दूध निकाला और पानी मिला दिया, दूध निकाला पानी मिला दिया, तो यहाँ पर लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ अगर मिल्क आपको निकालनी है तो कैसे निकलती है, यहाँ पर ये लेफ्ट क्वांटिटी हो गई, यहाँ पर होता है आपका इनिशियल क्वांटिटी ऑफ आपका, देखो ये सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी है मैं आपको बता रहा हूँ। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ आपके मिल्क, यहाँ पर आपको इतना लेना है, इनटू में यहाँ पर 1 माइनस में आपका x, और नीचे आपको क्या कर देना है, आप y कर दो नीचे, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका n आ जाएगा, ठीक है। x क्या है आपका, x है आपने जितना आपने उसमें से एक बारी में निकाला है, जितना जितनी मात्रा, आप ऐसे लिख लो, जितनी मात्रा एक बार में निकाली, ठीक है, निकाली है आपने, वो आती है, ठीक है। y क्या होता है, y होती है कैपेसिटी ऑफ वेसल, उस बर्तन की क्षमता, मतलब उस बर्तन के अंदर जितना सामान आ सकता है, उस बर्तन की जो क्षमता होती है वो आपका y होता है। n क्या होता है, n होता है आपका जितनी बार ये प्रोसेस आपने किया है, जितनी बार प्रोसेस किया गया है, यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपके बहुत काम का होता है मिक्सचर के क्वेश्चंस में, कि ये इतना वो कर दिया, ठीक है। जैसे बोलेगा कि आपके पास कोई बर्तन है, उसमें 60 लीटर दूध है, उसमें से आपने 10 निकाल दिया, उसकी जगह 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर 10 लीटर उसमें से निकाल दिया, फिर 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर 10 लीटर निकाल दिया, फिर 10 लीटर पानी निकाल दिया, तो बोलेगा कि फाइनली इसमें दूध की मात्रा क्या है। तो ऐसे केस में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इस तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके बहुत काम की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और मिक्सचर में सबसे जरूरी यही चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपको इक्वल करना आना चाहिए, ठीक है। ये मैं इक्वल आपको बताऊंगा कैसे करना है, और इस तरीके से फॉर्मूला आपको करना है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है एलिगेशन की, ठीक है। एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर चैप्टर में जाके बैठेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ इसको लगा सकते हो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। एलिगेशन बेसिकली होता क्या है कि जब भी दो इक्वल क्वालिटी की चीजों को
आपस में मिला दिया जाता है और एक नई चीज बना दी जाती है, तो वहां पर आपका एलिगेशन लग जाता है। ठीक है, इक्वल क्वालिटी की चीजें बोल रहा हूं मैं। इक्वल क्वालिटी मतलब अगर आपने सीपी लिया है तो तीनों जगह सीपी होगा, अगर आपने एसपी लिया है तीनों जगह एसपी होगा, डिस्काउंट लिया है तीनों जगह आपका एसपी होगा। ठीक है, और इस तरीके से तीनों जगह आपकी चीजें सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से बात करता हूं, ठीक है, कहां कहां लगा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है। पहले तो मान लो यहां पर आपको दे रखा हो सीपी ऑफ ए, यहाँ पर आपको दे रखा है सीपी ऑफ आपका बी। ठीक है, यहाँ पर एवरेज सीपी आता है, मतलब दोनों को मिलाने से उस उन सभी प्रोडक्ट का जो आपका सीपी बनता है वो यहाँ आ जाता है, और जो नीचे रेशियो आता है वो इनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है, ए और बी। ठीक है, ए और बी क्या आ गया, इनकी क्वांटिटी का रेशियो, इनकी मात्रा का जो रेशियो होता है ना। ठीक है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी आप ऐसे लिख लो, रेशियो ऑफ क्वांटिटी आपका निकल कर आता है। ठीक है, दूसरे केस में अगर यहां से मैंने क्या कर दिया, ठीक है, सीपी सीपी सीपी, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका एसपी ऑफ ए आपने ले लिया, पहले प्रोडक्ट का एसपी आ गया, यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट का आपका एसपी आ गया, उनको मिला के जो एवरेज आपका क्या है, सेलिंग प्राइस आ गया, तो यहाँ भी नीचे क्या आता है आपका, उन वस्तुओं की जो संख्या होती है उसका क्या आता है, आपका रेशियो आ जाता है। ठीक है, सेम यही चीज होती है, आपका ए और बी का क्वांटिटी का रेशियो आपका आ जाता है, ए और बी का रेशियो ऑफ आपका क्या आता है, रेशियो ऑफ आपका क्वांटिटी आ गया। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे और चलते हैं, देखो कहां कहां लगता है। तीसरा, अगर क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया गया हो कि इतना प्रॉफिट परसेंटेज है या इतना लॉस परसेंटेज है, दोनों को मिला के पूरे में इतना प्रॉफिट या परसेंटेज है, इस तरीके से बोल दे, तो अगर यहां से बोल दिया जैसे प्रॉफिट परसेंटेज तो ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर लॉस बोल दे तो लॉस परसेंटेज यहाँ आएगा, माइनस का साइन जरूर लगा देना, अगर प्रॉफिट है तो प्लस का साइन लगा देना। और पूरे क्वेश्चन में देखो ऐसे बोलेगा कि कुछ हिस्से पे आपको इतना प्रॉफिट है, कुछ हिस्से पे आपको इतना लॉस है, और पूरे पे ओवरऑल आपको इतना प्रॉफिट या लॉस है। अगर प्रॉफिट हो तो ये हो जाएगा, अगर लॉस है तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो आता है वो आता है आपका सीपी ऑफ ए, ये ए पे है, ये आपका बी पे है, तो यहाँ पर आपको सीपी ऑफ ए, और यहाँ पर जो आपका रेशियो आता है सीपी ऑफ आपका क्या आता है, बी आता है। यहाँ पर इनके कॉस्ट प्राइस का, इनके सीपी का रेशियो आएगा, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। अगर प्रॉफिट है, ये कुछ भी हो सकता है, ऊपर आपका यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ भी प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ लॉस हो सकता है, यहाँ लॉस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। अगर प्रॉफिट है तो प्लस का साइन लगा के लिख देना, अगर लॉस है तो इस तरीके से लिख देना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में क्या बोलेगा, यहाँ इतना प्रॉफिट है, यहाँ इतना लॉस है, और पूरे सौदे पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो यहाँ पर आपको जीरो रखना है, क्योंकि जब प्रॉफिट लॉस कुछ हो ही नहीं रहा दोनों को मिला के, तो इसका मतलब जीरो है, तो उस केस में यहाँ आपको जीरो रख देना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन में आपने देखा होगा, अच्छा ये चीज कैसे याद रखेगी, नीचे सीपी का रेशियो आएगा, इसको याद करने का तरीका क्या है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे निकलते हैं, तो इसलिए हमेशा सीपी का रेशियो आता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा जो डिस्काउंट होता है वो किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है, एमपी पे निकलता है। ठीक है, अंकित मूल्य पे निकलता है। अगर यहाँ पर डिस्काउंट आपको दे रखा है ए पे, ठीक है, पूरा लिख दो, यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट है वो ए पे है, यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट है वो डिस्काउंट ए प्रोडक्ट पे है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट है वो आपका बी प्रोडक्ट पे है, और यहाँ पर जो आपको डिस्काउंट दे रखा है ओवरऑल ये बोलेगा कि दोनों को मिला के आपको इतना डिस्काउंट है, ए प्लस बी दोनों को मिला के अगर आपको डिस्काउंट दे रखा है, तो जो नीचे रेशियो आएगा वो मार्क प्राइस एमपी ऑफ आपका क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पर आपका एमपी ऑफ क्या आएगा, आपका बी आएगा। तो यहाँ पर इनके मार्क प्राइस का रेशियो आएगा, अंकित मूल्य का मार्क्ड प्राइस का रेशियो आएगा आपका। ठीक है, तो ये भी आपको हमेशा याद रखना। अब आप खुद देखो कि कितने सारे क्वेश्चंस में तो आपका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका एलिगेशन लग जाता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि एलिगेशन कहाँ कहाँ लग सकता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है एलिगेशन की, आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी लग सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस में तो होता ही होता है आपका। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो टाइम एंड डिस्टेंस में लग जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपका, यहाँ पर आपको क्या दे रखी होती है, स्पीड ऑफ आपको ए दे रखी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ क्या दे रखी है, बी दे रखी होती है। ठीक है,
क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दे रखा होता है, दोनों को मिला के इनकी स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ, कि दोनों को मिला के इनकी एवरेज स्पीड आपकी इतनी रही है। तो नीचे जो आपका रेशो आता है इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशो आता है, टाइम ऑफ आपका ए आ जाएगा, यहाँ पर आपका टाइम ऑफ क्या आएगा, आपका बी आ जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर आपका ए और बी की स्पीड दे रखी है तो बीच में दोनों को मिला के इनकी स्पीड इतनी है, तो वहां पे जो रेशो आता है टाइम का रेशो आता है। ठीक है, इसको कैसे याद करते हैं, इसको इस तरीके से याद करते हैं, जैसे स्पीड कैसे बोली जाती है, ऐसे बोली जाती है ना, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड और टाइम होते हैं साथ में, तो ऊपर स्पीड है तो नीचे आपका टाइम का रेशो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एलिगेशन लग जाती है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है एवरेज में। एवरेज में भी आपकी लग जाती है। ठीक है, एवरेज में कैसे लगती है, सपोज करो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एवरेज रन दे रखे हैं आपको यहाँ पर, एवरेज रन यहाँ पर आपके ए के हैं। ठीक है, एवरेज रन, एवरेज जो रन है यहाँ पर आपके बी के हैं, और यहाँ पर दोनों को मिला के एवरेज रन है आपके। ठीक है, ए प्लस बी है। तो यहाँ पर क्या आता है, नीचे इनके द्वारा खेली गई जो इनिंग्स है ना, जो मैच इन्होंने खेले होते हैं उसका रेशो आता है, इनिंग्स का रेशो आता है, इनिंग्स आपका ए और आपका बी, ये इसका रेशो आ जाता है इनिंग्स का आपका। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, उसके बाद विकेट में भी आपका आता है 7th पॉइंट आपका, यहाँ पर आपको क्या दे रखी होती है, सपोज करो यहाँ पर एवरेज विकेट्स आपको दे रखी होती है। ठीक है, एवरेज विकेट आपकी एक ही दे रखी है, मतलब पहले इतने मैचों में है, एवरेज विकेट आपको किसकी दे रखी है, बी की दे रखी है, और दोनों को मिला के आपको एवरेज विकेट इन्हीं की दे रखी है, ए और बी की। तो जो नीचे रेशो आता है वो इनके द्वारा लिए गए विकेट्स का रेशो आता है। ठीक है, ए और आपका क्या है, बी। यहां पर क्या आता है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ आपका विकेट्स आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका एलिगेशन लग जाता है। ठीक है, तो देखो एवरेज में भी आपका फिट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपका फिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका फिट हो गया। ठीक है, उसके बाद बारी आती है आपकी 8वां पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट में अगर यहाँ पर रेट परसेंट, मान लो कि पहले इतने परसेंट पे दे रखा है, दूसरे भाग को इतने परसेंट पे दे रखा है, और दोनों से मिला के जो आपको मिलता है इंटरेस्ट वो 1 प्लस आपका 2 इस तरीके से आपको दे रखा है। तो यहाँ से जो आपका रेशो आता है वो इनके प्रिंसिपल का रेशो आता है, कि पहला जो आपका प्रिंसिपल है इतना है, और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ आपका जो बी है वो आपका इतना है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में भी आपका जाके लग जाता है, जो जब भी इस तरीके से अगर आपको इंटरेस्ट दे रखा हो तो यहाँ पर भी आपकी एलिगेशन जाके लग जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आपका, देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं भाई, मैं हर एक को आपको एक जगह इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको कल को याद रहे कि एलिगेशन कहाँ कहाँ से मेरा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दिया हमने। ठीक है, इसके बाद बारी आती है, आपने देखा होगा मिक्स करने में दूध और पानी को, ज्यादातर दूध और पानी को मिक्स करने पे क्वेश्चन आता है, तो वहां पे जो आपकी एलिगेशन लगती है उसमें कैसे लगती है वो भी देख लो। यहाँ पर आपको क्या दे रखा होता है, सीपी ऑफ मिल्क आपको दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर सीपी ऑफ क्या होता है, आपका वाटर आता है। अगर पानी की कीमत नहीं दे रखी होती तो हमेशा 0 लेनी है। यहाँ पर सीपी ऑफ मिक्सचर मतलब इन दोनों को मिला के जो सीपी है वो आता है। तो नीचे जो रेशो आता है वो किसका रेशो आता है, यहाँ मिल्क और ये आपका वाटर, ये इनकी क्वांटिटी का रेशो, जिस रेशो में इसको मिला रखा है वो आ जाता है क्वांटिटी रेशो आपके मिल्क और वाटर की, ये आपकी निकल कर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपकी, ये वाला इतना आ गया। इसके बाद आपने देखा होगा कि सैलरी में, सैलरी वाले जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में, कि मेरे इनकम में इतने परसेंट की, सॉरी मेरे एक्सपेंडिचर में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, मेरी इनकम में इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, मेरी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है या डिक्रीज हुआ है, वो आता है। वो क्वेश्चन भी बेसिकली आपका एलिगेशन से आ जाता है। उसमें एलिगेशन में यहाँ क्या लगता है, प्लस माइनस। अगर आपका एक्सपेंडिचर परसेंट में बढ़ा है घटा है वो यहाँ आएगा, आपकी जो सेविंग है, जो आपकी बचत है, अगर वो भी प्लस माइनस में है वो यहाँ आएगी, और बीच में जो आपका आता है इनकम आती है, क्योंकि जो इनकम होती है वो आपका एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को मिलकर आती है, अगर इंक्रीज डिक्रीज हुई है तो। यहाँ पर जो आपका रेशो आता है इनिशियल रेशो ऑफ, जो शुरुआत में आपका रेशो था किस किस का, यहाँ एक्सपेंडिचर का,
और यहाँ आपका सेविंग का वो यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कर, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा यहां से अगर क्या होता है, पैसे बांटे गए हों, पैसे बांटे गए हों, बिस्किट बांटे गए हों, टॉफी बांटी गई हो, तो वहां पर बोलेगा एक लड़के को इतने मिले हैं, एक लड़की को इतने मिले हैं, पूरी क्लास को इतने मिले हैं, तो वहां पर लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो क्या है ये आपसे पूछा जाता है। तो वो भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मान लो कि ईच बॉय को पैसे हैं या कुछ भी है, ईच बॉय को इतने मिले हैं। ठीक है, यहां पर बोलेगा ईच गर्ल को इतने मिले हैं। ठीक है, यहां पर बोलेगा ईच स्टूडेंट को, यहां पर लड़के और लड़की दोनों को मिला के ईच स्टूडेंट बोलेगा। तो यहां से जो आपका रेशियो आता है नंबर ऑफ आपका बॉयज और आपका गर्ल्स, क्लास में लड़की और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है यहां पर आपका ये निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका एलिगेशन लगता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं, वो भी आता है आपका, जिसमें आपको नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ सिर आपको दे देगा। एक आधा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, वहां भी आता है। ठीक है, यहां पर भी आपकी क्या आ जाती है, जैसे रैबिट आपका, तो यहां पर आपकी क्या आ जाती है, लेग्स ऑफ आपकी क्या आ जाती है, रैबिट आ जाती है। यहां पर आपकी जो है लेग्स ऑफ, यहां पर सपोज करो रैबिट हो गया, दूसरा आपकी क्या है, पिजन ले लो, कबूतर है, उसकी आ गई। ठीक है, यहां पर क्या आती है, टोटल लेग्स यहां पर आती है। ठीक है, टोटल लेग्स मान लो यहां पर आपकी आ गई। तो जो नीचे रेशो आता है वो यहां पर नंबर ऑफ रैबिट्स और आपका पिजन, उनकी जो संख्या होती है चिड़ियाघर में उसका आपका रेशो आ जाता है। तो इनमें भी आपका एलिगेशन लगता है। ठीक है, उनकी संख्या का रेशो आता है, संख्या का अनुपात। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जहां पर आपका एलिगेशन लगता है, तो इसको ध्यान से किया जाता है क्योंकि पूरे अर्थमेटिक में फिट हो जाता है। ठीक है, तो पूरी अर्थमेटिक में आपका लगता है। तो लगभग कितने आ गए आपके, 8 तो यहाँ तक हो गए थे आपके। ठीक है, ये आपका 9 हो गया। ठीक है, ये आपका 10 हो गया, और ये आपका 11 हो गया, और ये आपका 12 हो गया। तो ये तो वो 12 क्वेश्चन डायरेक्ट है, 12 टाइप आपकी डायरेक्ट हो गई जिनमें आपका एलिगेशन लग जाता है। ठीक है, और इसके अलावा विकेट हो गया, सारा हो गया। ठीक है, डिस्टेंस वाला रन हो गया। ठीक है, सैलरी वाला भी एक पॉइंट आपका बनता है। ठीक है, तो वो भी देख ही लो भाई, उसको भी क्यों छोड़ना। एक सैलरी वाला पॉइंट आता है कि वर्कर को इतनी सैलरी मिल गई, ऑफिसर को इतनी सैलरी मिल गई। ठीक है, पूरे स्टाफ को इतनी सैलरी मिली है, तो पूछा जाता है कि संख्या का रेशियो क्या है। ठीक है, ये भी आ जाता है आपका, जैसे 13वां पॉइंट है। यहां पर बोलेगा जैसे सैलरी ऑफ ईच वर्कर, एक वर्कर की सैलरी यहां आ जाएगी आपकी। ठीक है, फिर यहां पर बोलेगा कुछ वहां वर्कर है, कुछ आपके ऑफिसर है, सैलरी ऑफ ईच ऑफिसर आ गई। ठीक है, ईच ऑफिसर यहां दे दी। ठीक है, यहां पर क्या आ गई, सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय एवरेज। ठीक है, सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय जो भी है आपकी वो आ गई कि एक के हिस्से में सभी के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके हिसाब से इतनी आ गई। ठीक है, तो यहां पर क्या आता है, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ, उनकी संख्या का अनुपात आता है। यहां पर वर्कर आ गए आपके, और यहां पर आपके ऑफिसर आ गए। तो नीचे आपको ये पता लग जाता है कि टोटल वर्कर और ऑफिसर की संख्या का जो रेशियो है वो यहाँ पर आपका कितना है, वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक जगह इनको लिख लो कि कहाँ कहाँ एलिगेशन लगता है। ठीक है, उसके बाद 14 पॉइंट होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है कि परसेंटेज इंक्रीज। यहाँ पर आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस या आपका माइनस किस में होता है, जैसे मेल आपके इतने इंक्रीज डिक्रीज हो गए, यहाँ पर प्लस या आपका माइनस क्या हो गई, आपकी फीमेल हो गई। ठीक है, इतनी बढ़ गई। यहां पर प्लस माइनस आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। कह रहा है कि वहां मेल बढ़ गए, वहां फीमेल बढ़ गई, तो नीचे पॉपुलेशन बोलेगा क्योंकि मेल और फीमेल को मिला के पॉपुलेशन बनती है। तो एलिगेशन फिट है यहाँ पे। तो यहां पर क्या आता है, उनकी संख्या का अनुपात आता है। ठीक है, संख्या का अनुपात आता है किस किस का, आपका मेल का और फीमेल का, कि यहाँ पर इतने मेल हैं और इतने आपके फीमेल हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली आपका क्या लगता है, एलिगेशन लगता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका एलिगेशन फिट हो जाएगा। तो ये भी चीज आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये 14 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऐसे हैं जहां पर एलिगेशन फिट हो जाता है। ठीक है,
तो इन सब में एलिगेशन लगता है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो 2 बार देखना चाहो 2 बार देख लेना, इनको नोट डाउन कर लोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा, यार इनकी स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है, इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। कबूतर वाले डिस्टेंस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि एलिगेशन में एक छोटी सी जो बात हमेशा आपको याद रखनी है वो क्या होती है, क्योंकि अगर वो याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन देखो, आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना मिक्स होके आएंगे, एलिगेशन मिक्सचर के, आपको खुद से पहचान करनी होगी कि कौन सा मिक्सचर का है, कौन सा एलिगेशन का है, कहाँ एलिगेशन लगेगा, कहाँ मिक्सचर लगेगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि मैंने अभी आपको बोला था, सपोज करो ये आपका x है, ठीक है, ये आपका क्या है y है, ठीक है, ये x है, ये आपका y है, और इनको मिला के ये आपका कितना है, z है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि मान लो ये आपका इसका रेशो a है और इसका रेशो आपका क्या है, b है, ठीक है। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ये इन दोनों में से हमेशा एक से बड़ी होगी और हमेशा एक से छोटी होगी। अगर ये एक से बड़ी एक से छोटी नहीं है तो उस क्वेश्चन में आपका एलिगेशन नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन आपका गलत है एलिगेशन के हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो z जो है यहाँ पर x से छोटी है तो यहाँ पर x माइनस आपका z आएगा, ठीक है। अगर z y से बड़ा है तो यहाँ से आपका z माइनस आपका y आएगा। तो हमेशा याद रखना z माइनस वाई, z माइनस आपका y और अपॉन में x माइनस z का जो आपका रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका a अपॉन में आपका क्या होगा, b होगा। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको बोला जाता है एलिगेशन, ठीक है। और अगर ये रेशो, अगर देखो ये तो क्या है, ए और बी इनकी संख्या मान लो आपको गिवन है, अगर ये नहीं होगी तो डायरेक्ट आपका रेशो आ जाएगा z माइनस वाई और x माइनस आपका z, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपकी वैल्यू होती है ना ये वाली, ये वेटेड एवरेज होती है। क्या बोला जाता है इसको, वेटेड एवरेज, औसत ही है ये आपका एक तरीके से, ठीक है। क्या होती है आपकी वेटेड एवरेज होती है, ये औसत आपका कैसे निकलती है। अगर यहाँ पर, चलो दूसरे क्वेश्चन में बताता हूँ वेटेड एवरेज कैसे निकलती है वो भी देख लो, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर आपका क्या है y है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है z है, यहाँ पर रेशियो आपको दे रखा है कि ये आपका a है और ये आपका क्या है b है। तो जो z होता है वेटेड एवरेज कैसे निकलती है, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका x इंटू आपका a आपका ax आ जाएगा, और प्लस में यहाँ से आपका b इंटू वाई, बी वाई, और इस रेशियो के सम से डिवाइड करते हैं, a प्लस हम b करते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो z की आती है। तो ये आपका वेटेड एवरेज होता है, ये आप हमेशा याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो एलिगेशन में आपको याद रखना, वो क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना इन दोनों का जो अंतर होता है ना x और y का, x माइनस जो आपका y होता है वो बेसिकली क्या होता है, a प्लस बी के बराबर होता है। एवरेज में क्या है उनका अंतर, इनका क्या होता है, सम होता है, इनके सम के बराबर होता है। ये भी आप हमेशा याद रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो याद रखना ये बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से छोटी होनी चाहिए, नहीं है तो एलिगेशन नहीं लगेगा। दूसरी बात, ये वेटेड एवरेज होती है, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे, इन दोनों को ए और बी को जोड़ के डिवाइड करते हैं तो जेड आता है। तीसरी बात, एक्स और वाई का जो अंतर होता है वो बेसिकली इस रेशियो के सम के बराबर होता है। ये औसत है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, तो ये आपका क्या है, रेशियो है, ठीक है। मान लो ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4 5 हो गया तो 4x हो गया, 5x हो गया, उस तरीके से क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा। तो ये चीज एक साथ अपना नोट डाउन कर लेना, इनको पढ़ लेना, इनको रिवाइज कर लेना। इससे बाहर आपका रेशियो में, सॉरी, इससे बाहर आपका मिक्सचर एलिगेशन में नहीं बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सबसे पहले। चलिए भाई यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, किस किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बार इनको देख लो, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, एक बार इनको देख लो भाई, किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। आपका इतना हो गया, यहाँ से ये भी हो जाएगा, ठीक है।
चलिए भाई, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस किस तरीके से आएंगे। पहला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मिक्सचर में 12% आपका क्या है, कोपर है। तो 69 केजी 69 किलोग्राम कोपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु आपको चाहिए। कुछ मिश्र धातु आपकी है, उस मिश्र धातु में से 12% आपका क्या है, कोपर है, और आपको कितना 69 किलो आपको कोपर प्राप्त करना है। तो आपको बोला गया है कि कितना मिक्सचर मुझे लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूं कि x किलो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मिक्सचर लेना पड़ेगा। ठीक है, दो चीज है इसमें, एक आपका मिक्सचर है और एक आपका कोपर है। ठीक है, मैंने मान लिया जो मिक्सचर है वो मेरा कितना है, x केजी मुझे लेना पड़ेगा, और उस हर x केजी में से 12% मेरा क्या है, कोपर है। तो x इंटू में आपका 12/100, और ये टोटल किसके बराबर है, आपका 69 के बराबर है। ठीक है, मैंने x किलो ले लिया, x किलो में हर किलो में 12% मेरा क्या है, कोपर है। तो मैंने मान लिया 69 किलो लेने के लिए मुझे x किलो मिक्सचर लेना पड़ेगा, उस x का 12% आपका कोपर होगा, और वही टोटल आपका 69 किलो के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट मुझे यहाँ से लगाना होगा। तो ये 3 चौका आपका 12 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, और आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 दूनी आपका ये 25 पे चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 23, और इंटू आपका 25 आ जाएगी। तो 25 या 75 और 50 57, 575 केजी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपको टोटल 69 केजी मिक्सचर मिले, तो 69 केजी आपको कोपर मिले, तो उसको लेने के लिए आपको कम से कम 575 किलो मिक्सचर को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ 12% आपका क्या निकलना है, हर 100 में से आपका 12% क्या है, कोपर है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 575 केजी। ठीक है, ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 30 लीटर के, देखो क्वेश्चन मिक्स आएंगे, आपको पहचान करनी होगी कौन सा मिक्सचर का क्वेश्चन है, कौन सा एलिगेशन का है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं कि किस किस तरीके से आपके होते हैं। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30 लीटर का अमल के मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात 2 और 3 है। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए ताकि अमल और पानी का अनुपात 2 और 5 हो जाए। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसको सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोली थी, जिस चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है वो सेम है, उसको फिक्स रखना, आपको दोनों जगह आपको सेम रखना। ठीक है, अब जैसे इसने बोला है 30 लीटर में आपका अमल और क्या है, आपका वाटर है, तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये आपका एसिड है और ये आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, किस रेशो में है आपका, 2 और 3 के आपका रेशो में, तो हमने इसको 2 और 3 के रेशो में लिया। ठीक है, और कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिलाने की बात कर रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर पानी मिला है तो जो आपका एसिड है ये वाला आपका फिक्स है, तो उसको आपको दोनों जगह सेम रखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि इसका जो रेशियो है आपका कितने का हो जाए, आपका 2 और 5 हो जाए। तो 2 और 5 आपका हो गया। ठीक है भाई, हो गया। अब अगर मैंने पानी मिलाया है तो एसिड मेरा दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्वेश्चन में पहले से ही सेम। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये टोटल आपका 2 और 3 5 है, और ये टोटल आपका 5 और 2 क्या है, आपका 7 है। ठीक है, तो ये शुरुआत में जो मेरा मिक्सचर था, ये इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कितना है, आपका 30 लीटर है। ठीक है, और मेरा कितना आ रहा है, 3 और 2 आपका 5 आ रहा है। तो इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 30 दे रखी है, इसका कितने गुना है, आपका 6 गुना है। तो 5 6 का आपका 30 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि कितना पानी मिलाया गया है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताऊं, जो वैल्यू पहले आपकी कितनी थी, 3 थी, 3 से कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई, तो कितना मिलाया है आपने, 2 मिलाया है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जो चीज पहले 3 थी वो अब आपकी 5 हो गई, तो आपने 2 मिलाया है। ठीक है, अब यहां से 5 की वैल्यू 30 है, तो इसका मतलब पता है क्या है, 30 को अगर मैं 5 से भाग करता हूं तो इसका मतलब 5 6 आपका 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, मेरी 6 आ जाती है। और ये कह रहा है नहीं, आपने तो ना 2 पानी मिला रखा है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसका गुना, 2 गुना 12।
इसका मतलब क्या है कि आपने इसमें जो पानी मिलाया है वो कितना मिलाया है, आपने 12 लीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। देखो भाई, ये बेस्ट तरीके होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर कैसे करते हैं वो मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल छोटा सा बता देता हूँ। जैसे इसने बोला है आपके पास 30 लीटर का मिक्सचर है, उस 30 लीटर में ये कह रहा है कि आपका 2 और 3 के रेशियो में आपका एसिड और आपका वाटर है, 2 और 3 के रेशियो में, 2 और 3 टोटल, इसका मतलब क्या है 5। इस 5 की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है, तो इसका कितने गुना है, 6 गुना है, 5 6 30, तो इसका भी 6 गुना 12 और इसका भी 6 गुना 18। इसका मतलब इसमें पहले 12 एसिड है और 18 आपका क्या है, वाटर है, यही मतलब है। अब ये कह रहा है कि इसमें पानी मिला दो। अब देखो इसको आपको एक्स वाई में लेके जाना पड़ेगा। ये कह रहा है इसमें पानी मिला दो, और इसका मतलब एसिड जो है मेरे पास पहले 12 है, पानी मिलाना है तो मैंने मिला दिया कि मैंने x लीटर पानी मिला दिया, और इसको मिलाने से जो आपका जो रेशियो है वो कितने का हो गया, आपका 2 और 5 का हो गया, ठीक है। इसका मतलब ऊपर एसिड है, नीचे आपका वाटर है, तो आपका ये रेशियो हो गया, ठीक है। शुरुआत में 30 को 2 शुरुआत में 30 को 2 और 3 में बांटा, तो उसके हिस्से में 12, उसके हिस्से में 18 आ गया। 12 एसिड है, 18 आपका वाटर है। अब इसमें कुछ पानी और मिलाना है, मुझे नहीं पता कितना मिलाना है, मैंने मान लिया x मिलाना है, तो 12 और ये आपका इतना आ गया, 2 छिक आपका 12 आ गया, 6 पंजे आपका 30, तो 18 प्लस आपका जो x है वो कितना आ गया, आपका 30 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 12 आ गई। तो इसका मतलब आपने इसमें 12 लीटर पानी और मिलाया है, तो 12 लीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो ये भी तरीका है क्वेश्चन को करने का, और वो भी तरीका है। अब एग्जाम में कौन अच्छे नंबर लेकर आता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है वो वाला, क्योंकि जितनी देर में आप इससे एक क्वेश्चन करोगे उतनी देर में उससे आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी पेपर में बैठ के जो सबसे जरूरी चीज होती है वो टाइम को मिनिमाइज करना, टाइम को कम से कम करना, ठीक है। कम से कम टाइम, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, यही कंसेप्ट आपको लेके चलना पड़ेगा। तो मैं फिर आपको बोलूंगा भाई आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे। तरीके मैंने दोनों बता दिए हैं, ये बेस्ट है आपका, इस पे आपको आगे से प्रैक्टिस करनी है, और इसी पे मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि 40 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी है, यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं इसमें 10% आपका क्या है, पानी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 बटे आपका 100। इसका मतलब टोटल मिक्सचर आपका अगर 10 है उसमें से एक पानी है, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या है, दूध, तो ये आपका मिल्क है, और ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। इसका मतलब इसमें दूध आपका 9 है, इसमें पानी आपका क्या है, 1 है, यही होगा, ठीक है। कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध और पानी को 20% बनाना है। सबसे पहले तो ये याद रखो, ये टोटल आपका क्या है 10 है, और इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, 40 लीटर दे रखी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कि अब मैं चाहता हूं कि पानी 20% हो जाए, तो 20% का मतलब 20 बटे आपका 100, मतलब आपका 1/5 हो जाए। अब ये टोटल होता है नीचे 5, कह रहा है उस 5 में से एक पानी हो जाए, तो इसका मतलब उसमें दूध कितना हो गया, आपका 4 हो गया, यही मतलब है। अब इसने ये भी बोला है कि नए मिश्रण में बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मिलाया है, पानी। तो अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो इसका मतलब जो दूध है वो दोनों जगह मुझे सेम रखना पड़ेगा। जब दूध को मैंने चेंज ही नहीं किया, दूध के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ की ही नहीं, तो इसका मतलब तो दूध तो दोनों जगह बराबर हो रहा है। तो बराबर बनाने के लिए क्या करते हैं, 9 और 4 का एलसीएम 36 आ सकता है, तो इस पूरी वैल्यू को 4 से गुना कर दो, और इस पूरी वैल्यू को किससे गुना कर दो, 9 से गुना कर दो, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया आपका 36, और ये आपका 4 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 36, और ये कितना आ गया आपका 9 आ गया, ठीक है। अब इस 40 की वैल्यू, ये आपका 40 है, और 40 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 40 लीटर ही दे रखी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसने बोला है कितना पानी मिलाया गया है, तो पानी 4 से कितना हो गया भाई, जो चीज पहले आपकी 9 थी, सॉरी जो चीज आपकी पहले 4 थी वो 4 से कितनी हो गई, 9 हो गई, तो इसमें आपने कितना ऐड कर दिया, 5। अब देखो 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 40 लीटर ही दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 लीटर आ गई। सिंपल सी बात है, 40 बटा आपका 40, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 गुना आपका 1 कितनी हो गई आपकी 5। इसका मतलब इसके अंदर जो आपने पानी मिलाया है वो कितना है आपका 5 लीटर है।
तो 5 लीटर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको करना, ठीक है। बेसिकली नया रेशियो एक बन जाएगा। इसमें आपको ये देखना है कि भाई चीज फिक्स कौन सी है, जो चीज फिक्स है उसको आपको क्या करना है, फिक्स रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में आपका तांबा है और जस्ता है। तांबे और जस्ते का अनुपात 5 और 2 है। कह रहा है कि यदि 1 किलो 250 ग्राम जस्ते को 17 किलो 500 ग्राम मिश्र धातु के साथ मिलाया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना। जो मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं इसमें जो डाटा रहता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला रहता है। जैसे एक जगह इन्होंने क्या दे रखा है, एक जगह इन्होंने दे रखा है यहाँ पर जस्ता, और यहाँ पर क्या दे रखा है, मिश्र धातु दे रखी है। तो ये चीज आपको याद रखना। दूसरी, अगर ये ज्यादा आपको तंग करता है, कभी भी आपको लगता है ये डेसिमल में मुझे तंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1250 ग्राम, इसको आप ग्राम में चेंज कर लो। इसने क्या बोला है कि मेरे पास ये क्या है, जस्ता है, और ये मेरे पास क्या है, मिक्सचर है। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1250 ग्राम लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 17 किलो 500 ग्राम है, मिक्सचर है ये आपका मिक्सचर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 17,500 ग्राम, ठीक है। ये आपका इतना है। इसमें जो आपका रेशियो है, क्वेश्चन में बोला गया है तांबे और जस्ते का जो रेशियो, ये तांबा है और ये आपका जस्ता है। इस रेशियो में आपका 5 और 2 के रेशियो में, यही मतलब है इसका, ठीक है। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का मिश्रण जो है वो 5 और 2 के अनुपात में है, और इसमें 1250 ग्राम जस्ते में अगर इसको मिलाया जाता है तो पूछा गया कि तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। अब जस्ता मेरे पास ये यहां से भी है और जस्ता मेरे पास यहां से भी आने वाला है। ये टोटल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और इस टोटल 7 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको ये दे रखी है। तो कितने गुना है ये आपका, 7 दूनी 14 और 7 पंजे आपका 35। इसका मतलब 7 की वैल्यू अगर इतनी है ना, तो ये जो वैल्यू आती है इसको भाग करके 1 की वैल्यू आती है। तो 1 की वैल्यू इतनी आ गई। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको भी 2500 से अगर मैं गुना करता हूं तो 25 पंजे 125, 12,500 ग्राम तो इसमें आपका तांबा हो गया। और 2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5,000 ग्राम इसमें क्या है, आपका तांबा है। तो टोटल तांबा कितना हो गया, टोटल तांबा हो गया आपका 5,000, यहां से आ गया तो 6,250 ग्राम। ये आपका कितना है, इसमें तांबा हो गया, सॉरी जस्ता हो गया। अब इसने बोला है तांबे और जस्ते का अनुपात। तांबा कितना है, पहले जो बोला जाए ना उसको लिखना। पहले तांबा बोला है, तांबा 12,500 है। फिर जस्ता बोला है, जस्ता कितना है आपका, 6250 है, ठीक है। ये 625 का डबल होता है आपका 1250। तो इसका मतलब ये 2 पे कटेगा, तो इसका मतलब इसमें रेशियो कितने का आपका, 2 रेख का रेशियो है। तो 2 रेख का आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा कि अगर इस तरीके से मैं इनको मिलाता हूं तो इसमें तांबे और जस्ते का जो आपका रेशियो होगा वो आपका कितना आ जाएगा, 2 और 1 का आ जाएगा। तो ये जरूरी आप याद रखना। कई बार आपको क्या करेगा, 1 और 2 दे देगा और आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा जस्ते और तांबे का अनुपात बताओ, तो जस्ते और तांबे का अनुपात तो उल्टा 1 और 2 का हो जाएगा। ये बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको, 2 और 1 भी मिलेगा, 1 और 2 भी मिलेगा। अब आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मिक्सचर है, उसमें मदिरा है और पानी है, का जो अनुपात है 3 और 1 का। इसमें से कितना भाग निकाला और उतना ही पानी मिलाया ताकि मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1 और 1 हो गया। क्या है, तो देखो भाई इसमें क्या है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि कभी भी अगर मैं मिक्सचर निकालता हूं तो जितना पहले बर्तन में होता है
उतना ही निकलने के बाद जो होता उतना ही बचता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये पहला बर्तन है, ये आपका दूसरा बर्तन है और ये आपका तीसरा बर्तन, ठीक है। इसमें जो वाइन है ये आपका क्या है, वाइन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, वाटर है, WT। ये आपका वाइन है और WT आपका वाटर, वाइन वाटर, ये वाइन है और ये आपका क्या है, वाटर है, ठीक है। ये रेशो है इसका। मैंने क्या बोला था, पहले बर्तन में अगर ये 3 और 1 का रेशो है, अगर इसमें से कुछ आपने निकाल दिया तो रेशो 3 और 1 का ही रहेगा, और कुछ डाल दिया उसके बाद रेशो आपका पलट जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो 3 और 1 का रेशो था, उसमें अब आपका 1 और 1 का रेशो हो गया। मिश्रण में से कितना भाग निकाला गया है उतना ही पानी मिला दिया गया। तो सपोज करो इसमें से मैंने कितना निकाल दिया, x लीटर निकाल दिया, और उसमें मैंने फिर x क्या डाल दिया, पानी। अब की बार इसकी जगह क्या डाला है, पानी डाला है, और निकाला क्या था इसमें से, मिक्सचर मैंने निकाला था, ठीक है। तो अब मैं जो क्वेश्चन करूंगा मैं दूसरे और तीसरे बर्तन को लेके करूंगा, ठीक है, कि मेरा निकाल दिया और उसमें आपका वाइन का और आपका जो वाटर का रेशियो है वो कितना है, आपका दूसरे बर्तन में 3 और 1 का है। अब देखो अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करूं तो कौन से बर्तन में टोटल मिक्सचर आपका पूरा है, पहले वाले बर्तन में मिक्सचर जितना था उतना ही मिक्सचर तीसरे बर्तन में। इसका मतलब पहले और तीसरे बर्तन में जो टोटल मात्रा थी वो बराबर है, ठीक है। तो यहां से आपको इसी कंसेप्ट पे चलना होगा कि ये आपका 3 और 1 है और ये आपका दूसरा बर्तन है भाई, ये आपके दूसरे बर्तन में है और ये आपका तीसरे बर्तन में है। तीसरे में रेशियो आपका 1 और 1 का हो गया। जैसे ही मैं दूसरे बर्तन में पहुंचा, वाइन और वाटर का रेशियो 3 और 1 का होना चाहिए था, है, बट हुआ क्या कि रेशियो पलट गया, 1 और 1 का हो गया, मतलब बदल गया। पलटा नहीं, पलटने का मतलब तो इंटरचेंज हो जाता है। रेशियो बदल गया, 1 और 1 का हो गया। ये कब हुआ, जब आपने पानी मिलाया है। यार यहाँ आपने पानी मिला रखा है फिर भी पानी रेशियो में बराबर कैसे हो सकता है, नहीं होगा। रेशियो में बराबर किसको होना है, दूसरे वाले को, किसको, वाइन को। तो इसको बराबर बनाने के लिए, 3 बनाने के लिए इसको 3 से गुना कर दो, तो कितना आ गया आपका, जैसे इसमें रेशियो आपका 3 और 1 का था, अब रेशियो आपका 3 और 3 का हो गया, यही मतलब है। अब मैं टोटल मिक्सचर जो लूंगा, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा, जैसे यहां पर आप देखोगे कि टोटल मैंने इसको लिया था, 5 को लिया था, ठीक है। वो 5 को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि उसमें जो था वो उतना ही था। तो ये मेरे लिए क्या है, पहला बर्तन है, ठीक है, ये मेरे लिए यहाँ दूसरा बर्तन है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूंगा तो टोटल मिक्सचर कौन से बर्तन में होगा, या तो पहले में होगा या तीसरे में होगा। अब पहला तो हट गया, दूसरे और तीसरे से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब टोटल मिक्सचर जो है अपना कौन से में है, तीसरे में है आपका, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर आपका जितना पहले में था उतना ही तीसरे में, ये आपका रेशियो में कितना, 6, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाया गया और मिश्रण में ऐसे ऐसे किया गया। अब छोटी सी बात समझो, टोटल मिक्सचर कितना है आपका, यहाँ पर टोटल मिक्सचर आपका 6 है, और जो पानी आपका पहले 1 था अब आपका 3 हो गया, तो इसका मतलब आपने पानी कितना ऐड किया है, 2 आपने ऐड किया है। कितना पानी आपने ऐड किया है, 2। तो पूछा है कि कितना भाग मैंने इसमें बदला है या कितना भाग पानी ऐड किया है। तो टोटल आपका 6 है और 6 में से 2 मैंने क्या किया है, इस तरीके से किया है, तो इसको काट दो, कितना आ गया आपका, 1/3 भाग। तो इसका मतलब 1/3 भाग आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि बर्तन कौन सा लेके बैठे हुए हो, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला। आप इस पे मत कर देना कि 2 है और यहाँ टोटल 4 है, 4 का 2/4 आधा, नहीं करना है, क्योंकि उसमें मिक्सचर आपका कंप्लीट है ही नहीं। उसमें तो आपका x लीटर मिक्सचर निकल गया ना मेरे भाई, ये इसमें तो x लीटर आपका कम है, पूरा का पूरा तो इसमें है क्योंकि वापस इसमें हो गया। तो इसमें और इसमें कंप्लीट मिक्सचर है, इसको आपको लेके यहाँ पर नहीं करना होगा क्योंकि उसमें से मिक्सचर निकल चुका है, कंप्लीट मिक्सचर नहीं है। और हमें जो क्वेश्चन का आंसर देगा वो कंप्लीट मिक्सचर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और बच्चे जो इसका आंसर देकर आते हैं, ज्यादातर ऑप्शन में 1/2 होता है और बच्चे इसका आंसर देके आते हैं 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2। बच्चे 90% इसका आंसर स्टार्टिंग में यही देके आते थे, ठीक है। वो समझ ही नहीं पा रहे भाई बर्तन कौन सा लेके बैठे, वो बर्तन भी तो देखो आप दूसरे पे निकाल रहे हो, दूसरे में तो मिक्सचर कंप्लीट है ही नहीं, ठीक है, तीसरे से होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, 50% लड़के 70% लड़कियां पास होती है। यदि पास होने वाले कुल विद्यार्थी, मैंने बोला था ना लड़के, यहां पर आपको बोलेगा लड़के और लड़कियां, और यहां पर बोलेगा विद्यार्थी।
अब ये बात आपको भी पता होगी, अब ये बात आपको भी पता होगी कि विद्यार्थी कैसे बनेंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या को मिला के ही तो विद्यार्थी बनेंगे। तो इसका मतलब एलिगेशन लग गया। कैसे? यहाँ पर आपके कौन आ गए, बॉय आ गए, ठीक है, यहाँ पर आपकी गर्ल्स आ गई, और विद्यार्थी कैसे बनेंगे, लड़के और लड़कियों को बना के ही तो बनेंगे, मिला लो उनको, तो इसका मतलब एलिगेशन लग गया। मैंने क्या बोला था, जहां पर भी दो इक्वल क्वालिटी की चीजों को मिला दिया जाता है और उनसे एक नई चीज बनकर आ जाती है, वहां पर एलिगेशन लग जाता है। लड़के लड़की और उनको मिला के ही क्या बनते हैं, विद्यार्थी, क्लास के स्टूडेंट बनते हैं, तो यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा। तो इसने बोला है कि बॉय, बॉय कितने हैं, यहाँ पर सीधा सीधा है, यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर आपकी गर्ल्स है, ठीक है। बॉयज कितने हैं आपके 50%, गर्ल्स कितनी है आपकी 70%, और पूरे स्टूडेंट कितने हैं जो पास हुए हैं 60%। तो यहाँ से रेशियो कितने का आ जाएगा आपका, इसमें से आपका ये जाएगा 10 आएगा, इसमें से ये जाएगा आपका 10 आ गया, तो ये आपका कट गया, 1:1 का रेशियो आ गया। इसका मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो बराबर है। अब ये टोटल आपका 2 है, इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट 12,500 दे रखे हैं, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू इसको 2 से कर दो, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे आपका 10 आ गया, 6250 आ गए। इसका मतलब इस क्लास में लड़के भी आपके 6250 है और लड़कियां भी आपकी कितनी है 6250 है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। लड़के और लड़कियां बराबर बराबर है, तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपका एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करना है एक बार देख लो, ठीक है, एक सेकेंड। देखो भाई ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। बोला गया है कि एक द्रव पी जो है पानी से इतने गुना भारी है, और पानी है एक अन्य द्रव क्यू से इतने गुना भारी है। द्रव पी की मात्रा को द्रव क्यू के 7 लीटर के मात्रा में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण का वजन उतना हो सके जितना पानी के आयतन के बराबर हो, ठीक है, ये आपको बोला गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आता है पेपर में। बोला गया है कि एक द्रव पी जो है पानी से इतने गुना भारी है, इसका मतलब जो पी है, पानी को ले लेता हूं वाटर, वाटर से कितने गुना भारी है, 7 एकम 7 और 3 आपका 10, 10 बटे आपका 7, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से पी और डब्ल्यू का जो आपका रेशियो है कितने का, आपका 10 और 7 का है, ठीक है। फिर इसने बोला है कि जो पानी है वो क्यू से इतने गुना भारी है, तो इसका मतलब जो डब्ल्यू है, क्यू इंटू में कितना आ जाएगा आपका 5 एकम 5 और 2 आपका 7 बटे आपका 5 आ गया। तो यहाँ से वाटर और क्यू का जो आपका रेशियो है वो कितने का, आपका 7 और 5 का है, ठीक है। ये पी का और वाटर का रेशियो और वाटर का और क्यू का रेशियो। अब ध्यान से देखना, वाटर दोनों जगह पे आपका बराबर है, अगर ये दोनों जगह बराबर है तो डायरेक्ट आप पी का, डब्ल्यू का और क्यू का रेशियो ले सकते हो, 10 का और ये 7 का और आपका 5 का, ये आपका इतना आ गया। बोला गया है पी की मात्रा को क्यू की 7 लीटर मात्रा से मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि मिश्रण का जो वजन है उतना हो सके जितना पानी का आयतन है उसके बराबर हो सके, ये बोला गया है। यहां देखो पानी का आयतन कितना है आपका 7 है, तो इसने बोला है एक तरफ तो ये इसको लेना चाहता है, एक तरफ इसको लेना चाहता है, और इन दोनों को मिला के जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर P ले लेगा, यहाँ पर Q ले लेगा, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, W के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ऊपर और ये वाला, ये आपका P और आपका Q, ये इनकी मात्रा का अनुपात आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो, मात्रा का अनुपात, ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा P और Q का, जिस रेशियो में आपने मिलाया। तो समझ आ गया। तो बेसिकली एलिगेशन है क्या,
जब भी दो चीजों को मिलाया जाता है और एक तीसरी चीज निकाली जाती है, अब ये कह रहा है कि इसको मिलाओ, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो इसको बीच में रखना पड़ेगा क्योंकि उन दोनों को मिलाकर इसके बराबर आना चाहिए। तो एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन जैसे ही यहाँ पर लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 10 हो गया, ये आपका यहाँ से 5 हो गया और ये आपका 7 हो गया। ठीक है, यही बनेगा आपका। अब देखो भाई, यहां से अगर मैं बात करता हूं, मैंने बोला था एलिगेशन की कंडीशन होती है कि बीच वाली वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। अब 7 में से 5 गया आपका 2 आ गया, और 10 में से 7 गया आपका 3 आ गया, तो ये आपकी पी की मात्रा आ गई, ये क्यू की मात्रा आ गई। अब इसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि दर पी की कितनी मात्रा को क्यू के 7 लीटर के साथ मिलाया जाए। इसका मतलब ये 3 होगा तो ये 2 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस 3 की वैल्यू क्या है आपकी 7 है, तो 3 की वैल्यू हो गई 7, 1 की वैल्यू आपकी 7/3 हो गई, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 दूनी 14, 14 बटे में आपका 3 हो गई। इसी को लिख सकते हो 3 चौक 12, 4 सही 2 बटा आपका 3 लीटर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये बच्चों को बहुत तंग करता है। ठीक है, कि ऐसा किस लिए हो रहा है कि वाटर को बीच में क्यों लिखा जा रहा है। भाई वाटर को बीच में इसलिए लिखा जा रहा है, अगले ने साफ साफ बोला है कि इन दोनों को मिलाने से इसके बराबर आना चाहिए। तो जब दो चीजों को मिला दिया और तीसरी के बराबर करना चाह रहा है तो उसको वहां रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब एलिगेशन आपका इस क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि 5 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 40% आपकी शराब है। 1 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगी। आप इसको नॉर्मली कर सकते हो, जैसे 5 लीटर मेरे पास शराब है, उस 5 लीटर में से 40% मेरा क्या है, शराब है। तो कितनी हो जाएगी आपकी 20 दूनी 40 और 20 पंजे आपका 100, 5 से आपका 5 कट गया। इसका मतलब इसमें 2 लीटर क्या है आपकी शराब है, 2 लीटर क्या है इसमें आपकी शराब है। तो बाकी और क्या है इसमें, पानी, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी का 3 लीटर इसमें क्या है आपका, मान लो कि पानी है, ये 3 लीटर आपका पानी हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नए मिश्रण में शराब की मात्रा क्या होगी अगर उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाए। अब देखो पानी पहले कितना था, 3 था, अब आपने मिला दिया तो 4 लीटर आपका क्या हो गया, इसमें पानी हो गया। तो इसमें हो गया आपका 4 लीटर पानी। और जो मिक्सचर था ना, मिक्सचर पहले आपका कितना था, 5 था, तो मिक्सचर भी तो बढ़ गया। अब आपका मिक्सचर हो गया आपका 6 लीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास 5 लीटर एक मिक्सचर है, उसमें 40% आपकी शराब है, तो उसका 40% आपका 2 लीटर आ गया। 2 लीटर शराब है, बाकी 3 लीटर आपका पानी है। अब देखो इसने बोला कि इसमें 1 लीटर पानी मिला दो। जैसे पानी मिलाया 3 से मेरा 4 लीटर पानी हो गया। मिक्सचर भी तो बढ़ गया, मिक्सचर 5 लीटर था, 1 लीटर आपका बढ़ के 6 लीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ कि इसमें शराब की मात्रा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो भाई शराब तो उतनी ही है, शराब को तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो कितना आ गया, 2 किस में से, 6 का, 2/6 मतलब आपका 1/3। 1/3 किसके बराबर होता है परसेंटेज में, 33 से 1/3% के बराबर होता है। इसका मतलब इसमें अब जो नया मिक्सचर बन गया उस मिक्सचर का 33 से 1/3% आपका क्या है, ये शराब है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है भाई, तो ये आपके अच्छे क्वेश्चन है और इन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में फिर क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्योंकि इस पे थोड़ा सा टाइम आपको लग गया बेसिक समझाने के लिए, कि बेसिक भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको वो चीजें नहीं पता होंगी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे ये भी क्वेश्चन है, अगली क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन है, बट ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं और पेपर में इस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।